जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे को कोरिकुलर कोर्स बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, 2024-25। इसमें दोस्तों आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है सब्जेक्ट का नाम, जो आपका को कोरिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम होता है फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन, या तो फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन लिखा रहता है, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन, या तो फिर केवल इतना लिखा रहेगा न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन। दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्लास को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। देखिए ये क्लास 1 है, बाकी और मैं क्लास लाऊंगा, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इनसे संबंधित जो क्लास है, ठीक है। देखिए पहले नंबर जो आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जो इस टॉपिक से, ठीक है, विटामिनों के रासायनिक नाम से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। कितने नंबर का रहता है? किसी कॉलेज में 50 प्रश्न पूछता है, किसी में 75 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आते हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ आपको क्लास और पीडीएफ दोनों एक साथ मिलेंगी। क्लास के नीचे पीडीएफ रहता है, ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखिए आपके एग्जाम में इन टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ऐसे पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक है। जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो आप उत्तर आराम से दे पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी, उसमें भी इन सभी प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में फिर पूछेगा कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन बी और विटामिन बी1 दोनों एक ही होते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। विटामिन बी और बी1 दोनों एक ही होते हैं। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है, मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए विटामिन बी1 का नाम क्या है? थायमीन है, ठीक है, थायमीन, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या भैया? तो राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का नाम है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन होता है। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, ध्यान रखेंगे सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। फिर आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है, तो फोलिक एसिड होता है, ठीक है। ऑप्शन ध्यान रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। चलिए देखते हैं इसमें अगला क्या है। विटामिन बी12 है, ठीक है, यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। विटामिन बी12 तो कोबालामीन है, ठीक है। ऑप्शन इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बार बार याद आ रहा है क्योंकि मैं ऑप्शन वाला ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगला देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलेक्विनोन, ठीक है, याद रखेंगे सभी को। देखिए इसका पीडीएफ जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसमें प्रश्न आ गया है, विटामिन ए की खोज किसने की थी, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है विटामिन ए की खोज किसने की थी। देखिए यहाँ पर मैंने 1 लाइनर ही लाया है, ठीक है। मैं 4 लाइनर भी प्रश्नों को लाऊंगा, क्लास को लाऊंगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी भैया? तो विटामिन ए की खोज एल्मर वी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस 1913 में किए थे, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम देखिए यहाँ पर पूछा भी मैंने, ऊपर आपको पढ़ाया, तो रेटिनॉल है। देखिए इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विटामिन ए किस में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए का गलनांक कितना होता है? तो विटामिन ए का गलनांक भी आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, ठीक है, द्रवणांक 60 से 64 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, विटामिन ए का अणुभार कितना होता है? तो विटामिन ए का अणुभार 285 होता है, ठीक है, अणुभार 285 होता है। चलिए देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए मुख्य स्रोत पौधे से प्राप्त बीटा कैरोटीन है। हालांकि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में, ठीक है, याद रखिएगा, गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
और उसके बाद पपीते में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए विटामिन ए के कार्य क्या हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन विटामिन ए के कार्य हैं, ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछता है इनमें से कौन विटामिन ए के कार्य हैं। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, शरीर की बाह्य त्वचा, ठीक है, एपिथेलियम ऊतक जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। और विटामिन ए क्या करता है, तो आँखों की वर्णक, ठीक है, वहाँ आँखों की वर्णक के रोडोप्सिन के लिए ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या करता है विटामिन ए, देखिए यह विटामिन आँखों की रोशनी, हड्डियों का विकास व शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तेजक के रूप में काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए से क्या पूछा है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, तो रतौंधी होता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है, जीरोथैल्मिया होता है, कुपोषण इत्यादि इसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है, इस तरह से पूछता है इनमें से कौन विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो याद रखिएगा गाजर, पीली मक्का, ठीक है, याद रखिएगा आपके चौराहे पर बेचा जाता होगा ठेले पर, ठीक है, मक्के को भून कर बेचा जाता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, यकृत, ठीक है, वृक्क, किडनी, दूध, कॉड लिवर, आयल, अंडे, ये सभी क्या है विटामिन ए के स्रोत हैं। सबसे अच्छा स्रोत क्या है, गाजर है, याद रखिएगा गाजर फेवरेट क्वेश्चन है उसका, वो पूछेगा जरूर, 100% है। चलिए विटामिन बी की खोज कब और किसने की थी, तो विटामिन बी की खोज एल्मर बी मैकुलम ने 1912 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, देखिए इसी तरह से पूछेगा तो याद रखिएगा थायमीन है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन बी की कमी से बेरी, एनीमिया, मानसिक समस्याएं, ठीक है, बेरी में क्या होता है, जैसे हाथ होठ हो गया, ठीक है, पैर की जो एड़ियाँ होती हैं वो भी फट जाती हैं बेरी रोग में, ठीक है। एनीमिया आप लोग जानते होंगे, मानसिक समस्या आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी टू की खोज किसने की थी, विटामिन बी टू की खोज डीटी स्मिथ और ईजी हेड्रिक्स ने 1926 में किया था, ठीक है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है भैया, तो राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये 120% मेरी गारंटी है, इस प्रश्न से 2 प्रश्न तो आएंगे, 2 नहीं आएगा तो 1 आएगा, लेकिन याद रखिए कम से कम 2 प्रश्न पूछता है, ठीक है, रासायनिक नाम से, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न इसमें अगला प्रश्न क्या है आपका, विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए विटामिन बी टू की कमी से मुंह के कोनों, ठीक है, होठों पर दर्द वाली दरारें हो जाती हैं, सिर पर पपड़ीदार पैंच बन जाते हैं और मुंह और जीभ मैजेंटा रंग के हो जाते हैं, सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विटामिन बी टू के स्रोत क्या हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा गेहूं, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर और आफल, ये आफल पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता है, याद रखिएगा विटामिन बी टू के स्रोत पूछता है, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी, इसे खाने से विटामिन बी हमें भरपूर मात्रा में मिलता है और हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। चलिए विटामिन बी टू के कार्य क्या है, यानी विटामिन बी टू हमारे शरीर में काम क्या करता है, तो विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं, रासायनिक नाम है, ठीक है सर। देखिए शरीर के कई अंगों के उचित विकास और कामकाज के लिए ज़रूरी होता है विटामिन बी टू, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, साथ ही खाने को पचाने, ठीक है, और उसमें पोषक तत्वों व अवशोषित करने को मदद करता है, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें जो अवशोषित पोषक तत्व होते हैं उसे क्या करता है, अवशोषण करता है, अवशोषण करके क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, ठीक है, जो भी क्षतिपूर्ति रहती है उसे पूर्ति करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है। देखिए विटामिन बी टू की कमी से कुछ सामान्य लक्षण हैं, कौन कौन से, देखिए विटामिन बी टू के आपके एग्जाम में लक्षण पूछता है, इनमें से कौन विटामिन बी टू का लक्षण है, विटामिन बी टू का इनमें से किस लक्षण से कैसे लक्षण दिखाई देता है कि बीमारी हो चुकी है, तो याद रखिएगा गले में खराश होती है, ठीक है, मुंह और गले की परत की लालिमा और सूजन हो जाता है, मुंह के कोनों पर दरारें, घाव हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए, जीभ की परत की सूजन और लाली यानी मैजेंटा जीभ हो जाता है। नम पपड़ीदार त्वचा की सूजन हो जाती है, ठीक है, जिसे सेबोरेइक मर्टेडाइटिस बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश भाषा है ये। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे वो इन सभी को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। देखिए, विटामिन बी 2 के रोगों से बचने के उपाय क्या हैं? तो विटामिन बी 2 से बचने के रोगों के उपाय क्या हैं भैया? विटामिन बी 2 की कमी से बचने के लिए इन चीज़ों को खाएं। क्या खाएं? ब्रोकोली खाएं। मैं तो जानता नहीं हूँ ये ब्रोकोली क्या होता है, ठीक है, इंटरनेट पर सर्च करके इसका इमेज देख लीजिएगा, ब्रोकोली क्या होता है। गाजर, शकरकंद, इन सभी को खाने से क्या मिलता है? विटामिन बी 2, ठीक है। चलिए, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है भैया? तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम नियासिन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी 3 के बारे में जानते हैं। विटामिन बी 3 की कमी के लक्षण क्या हैं? तो जब विटामिन बी 3 का हमारे शरीर में कमी हो जाता है तो थकान आती है, कमजोरी महसूस होता है, ठीक है, त्वचा पर चकत्ते और पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। गंभीर मामले में पेलाग्रा नामक की स्थिति विकसित हो सकती है, जो त्वचा शोथ, दस्त और दस्त मतलब उल्टी होने लगता है, ठीक है। मनोभ्रंश की विशेषता होती है। मनोभ्रंश मतलब कि आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी नींद में चलने लगते हैं, ठीक है, उस स्थिति में उस तरह की बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा। चलिए, ये क्या है? विटामिन बी 3 के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन बी 3 के जो मुख्य स्रोत हैं क्या है? चिकन, मछली, हरी मटर, मशरूम, ब्रोकली और बादाम, ठीक है। विटामिन बी 3 खाने से विटामिन, इन सभी चीज़ों को खाने से क्या मिलता है? विटामिन बी 3, ठीक है, विटामिन बी 3। इसीलिए लोग बादाम खाते हैं ताकि दिमाग तेज हो, ठीक है, मानसिक समस्याएं ना पैदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी 5 के बारे में पढ़ते हैं आपके। देखिए, विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम है आपका पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है। पैंटोथेनिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। 1919 में रोजर जे विलियम्स ने इसे खोजा था, विटामिन बी 5 को। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। विटामिन बी 5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी 5 की कमी से पेट में दर्द, ऐंठन जैसे, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण भी होते हैं, सुन्न होना और सिहरन, ठीक है। त्वचा संबंधी समस्याओं में सूखापन होता है, जलन और त्वचा संक्रमण की बढ़ती संवेदनशीलता इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या है? विटामिन बी 5 के कार्य क्या हैं, यानी यह हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है? तो विटामिन बी 5 पानी में घुलनशील होता है। ये फैट और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। बाल, आँख, जिगर की सेहत के लिए ये भी ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारी बाल, आँख, ठीक है, हमारी जिगर जिसे गुर्दा बोलते हैं, ठीक है, इन सभी के लिए विटामिन बी 5 ज़रूरी है। चलिए इसमें देखते हैं विटामिन बी 5 का अगला प्रश्न क्या है आपका। देखिए, विटामिन बी 5 के स्रोत क्या हैं? मतलब विटामिन बी 5 के स्रोत क्या है, मतलब इसे कौन सी चीज़ खाने से हमें विटामिन बी 5 मिलेगा? तो शिटाके, मशरूम, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो, दूध, आलू, ग्रीक योगर्ट, ठीक है, मूंगफली, ब्रोकली, साबुत गेहूं, अंडे इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी 6 आ गया। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन, ठीक है, विटामिन बी 6 का पायरिडॉक्सिन नाम है। एक प्रश्न मैं भूल गया हूँ दोस्तों, देखिए जितने भी अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाए हैं ना विटामिन, ठीक है, उन सभी का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनसे भी एक प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो विटामिन बी 6 का रासायनिक सूत्र क्या भैया? तो C8H11O3N, ये क्या है? ये विटामिन बी 6 का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। टाइपिंग में मुझसे मिस हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्या करिएगा, इंटरनेट पर सर्च करिएगा, ठीक है। चलिए, विटामिन बी 6 कम होने पर क्या होता है? यानी विटामिन बी 6 का हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो क्या होगा? एनीमिया हो जाती है, खुजली वाले चकत्ते हो जाते हैं, होठों पर पपड़ीदार त्वचा, मुंह के कोनों में दरारें और जीभ में सूजन शामिल हो जाती है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं
विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B9 का फोलिक एसिड, ठीक है, अभी ऊपर पढ़ा है। विटामिन B12 को कोबालामिन कहते हैं। चलिए विटामिन सी आ गया आपका। विटामिन सी की खोज किसने की, कब की? तो विटामिन सी की खोज किसने की थी भैया? तो अल्बर्ट सर्जेंट गेवर्गी ने, ठीक है। कब की थी? तो 1937 ईस्वी में। और इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक है। इसे एल एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसमें आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है। विटामिन सी के स्रोत क्या हैं, यानी क्या चीज़ खाने से हमें विटामिन सी मिलेगा? तो कीवी, ठीक है, कीवी आप लोग जानते होंगे। पपीता, टमाटर, अंगूर, अमरूद, नींबू, स्ट्रॉबेरी, आंवला और शिमला मिर्च भी, ठीक है, खाने से हमें विटामिन सी काफ़ी अच्छे स्रोतों में मिल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। याद रखिएगा एक प्रश्न और, ये जो विटामिन सी होता है ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, ठीक है। विटामिन सी का कार्य क्या भैया? यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में होने वाले घाव, जख्म या चोट को जल्दी ठीक करने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए एक बात और, ये किससे रिलेट होता है? जो WBC होती है, ठीक है, वाइट ब्लड कार्पल्स जो हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर में जितना ज़्यादा वाइट ब्लड कार्पल्स होगा, हमारे जो घाव होते हैं उतना जल्दी वो कवर करता है, ठीक है। चलिए विटामिन डी विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो विटामिन डी की खोज 1922 में एल्मर मैककालम ने की थी, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या भैया? कैल्सीफेरॉल है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। और विटामिन डी जो होता है वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये क्या है? वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी क्या होते हैं? वसा में जल में घुलनशील होते हैं। ADE के ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका? विटामिन डी दो मुख्य रूपों में पाया जाता है, कौन कौन से? विटामिन D2 जिसे आर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन D3 जिसे कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? विटामिन डी की कमी से देखिए यहाँ पर, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन डी की कमी से हड्डियों का विकार हो सकता है, बच्चों में इसे रिकेट्स बोलते हैं, और जो जवान होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें ऑस्टियोमैलेशिया जिसे बोलते हैं उस टाइप की बीमारी हो जाती है, ऑस्टियोमैलेशिया बीमारी, ठीक है। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है विटामिन डी की कमी से। चलिए विटामिन डी के स्रोत क्या हैं? क्या खाने से हमें विटामिन डी मिलेगा? तो विटामिन डी अंडे का पीले भाग में होता है, ठीक है, मछली के तेल में होता है। विटामिन डी युक्त दूध और मक्खन, ठीक है, सालमन और टूनी जैसी मछलियाँ, टोफू, मशरूम, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है? चीज़ यानी पनीर और दही, संतरे का फल या फिग जूस। चलिए अगला देखते हैं। विटामिन ई आ गया आपका। विटामिन ई की खोज कब हुई थी? तो साल 1922 में इवांस और बिशप ने विटामिन ई की खोज की थी, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है भैया? तो टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C29H5, ठीक है, H50O2 है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देखिए C29H50, ठीक है, O2, ये क्या भैया? ये आपका विटामिन ई का रासायनिक सूत्र है। जितने भी विटामिन हैं सबके रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है, और रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा। इन दोनों को मिलाकर के लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। विटामिन ई के मुख्य कार्य क्या होते हैं भैया? विटामिन ई के मुख्य कार्य क्या होते हैं हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, ठीक है। शरीर को कई बीमारियों जैसे हृदय रोग,
कैंसर और डिमेंशिया आदि से बचा लेते हैं। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि सुंदरता का विटामिन कौन होता है, तो विटामिन ई होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी विटामिन ई क्या क्या खाने से हमें विटामिन ई मिलता है। तो विटामिन ई के मुख्य स्रोत में बादाम आता है। ठीक है, सरसों के बीज, कद्दू, ड्राई फ्रूट, सूरजमुखी के बीज, चुकंदर का साग, पालक, गेहूं के बीज का तेल, लाल शिमला मिर्च, सोयाबीन तेल इत्यादि क्या है, विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन ई में जो मछली का तेल होता है, ठीक है, कार्ड लीवर जिसे बोलते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता भी हो जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम हेमोलिटिक, ठीक है, हेमोलिटिक एनीमिया, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, मानसिक विकार, ठीक है, त्वचा से जुड़ी बीमारियां भी होती हैं विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी के कुछ लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे आपको कि विटामिन ई की कमी है, तो क्या करेंगे भैया, तो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, सुन्न होना, बेचैनी, चलने में कठिनाई, हमेशा बीमार महसूस करना, क्या है, विटामिन ई की कमी के लक्षण है। ठीक है, चलिए विटामिन के आ गया आपका। विटामिन के क्या है, विटामिन के की खोज कब की गई थी भैया, विटामिन के की खोज सबसे पहले 1930 के दशक की शुरुआत में डेनिश बायोकेमिस्ट हेनरी डैम ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या है आपका, विटामिन के वसा में घुलनशील है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, विटामिन ए, डी, ई और के क्या है, वसा में घुलनशील है, बी और सी जल में घुलनशील है। तो इसमें दो प्राकृतिक विटामिन शामिल है। विटामिन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, विटामिन के वन, विटामिन के टू। विटामिन के वन का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। विटामिन के टू का रासायनिक नाम क्या है, मेलक्विनोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है भैया, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फाइटोडैनियोन, जिसे फिलोक्विनोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है भैया, तो C31H46, ठीक है, O2, ठीक है, C31H46O2, ये क्या है, रासायनिक सूत्र है विटामिन के का। चलिए इसमें क्या है, विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है, हमारे शरीर में विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है भैया, तो यह आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है। ठीक है, कौन सी आंत में, बड़ी आंत में। याद रखिएगा विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। ठीक है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के संश्लेषण द्वारा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करनी हो कमेंट करिएगा फटाफट। ठीक है, मैं क्लास लाता रहूँगा, काफ़ी अच्छे क्लास लाऊंगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।